फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का। आप यहाँ देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चंस का आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईएमपी एंड वेरी वेरी आईएमपी। तो आपको इसको एक एक क्वेश्चंस को हमारे साथ लगाना होगा। हम इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और हम आपको बता दें, इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ जा कर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए पेपर को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थव्यवस्था के विभाग हैं। तो कितने विभाग होते हैं? 5 अर्थव्यवस्था के विभाग होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 5 इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकंड है, आंकड़ों के चित्र में पहला कदम है। तो कौन सा पहला कदम है? तो जो सारणियन है वो आंकड़ों के चित्र में फर्स्ट कदम होता है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो माध्यिका को कहा जाता है। माध्यिका को क्या कहते हैं हम? तो एक स्थिति संबंध माध्य कहते हैं। किसको? माध्यिका को। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे देश में नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं। हमने योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत की यदि बात करें हम, तो ये जो है काफ़ी पहले शुरू हो चुका था। और इसके बाद बात करें 6 क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय आय में सतत ग्रोथ किसकी सुविधा है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हम एसडीपी कहा जाता है। 17 सतत लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। हमें 17 लक्ष्यों को अचीव करना है, प्राप्त करना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। खालिस्तान में समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो जो है संगणन। ठीक है। संगणना में समग्र के प्रत्येक इकाई का वर्णन किया जाता है। सेकंड है, गुणवाचक या गुणधर्म का सूत्र है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सूत्र है H/F। ठीक है। H/F इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकंड जो थर्ड है, सह संबंध तकनीकी की खोज खालिस्तान ने की थी। तो कार्ल पियर्सन ने जो है सहसंबंध तकनीकी की खोज की थी। कार्ल पियर्सन आपका सही और राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे दो का बुध का क्षेत्र खालिस्तान वर्ष का मूल है। तो इसका जो सही और करेक्ट आधार वर्ष। ठीक है। आधार वर्ष आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो उदारवाद में अलौकिक खालिस्तान कम किया जाता है। तो उदारवाद में प्रतिबंधों को, अलौकिक प्रतिबंध होते हैं जो, उनको हम कम करने का प्रयास करते हैं। फिर 6 क्वेश्चन है, 2011 में टुकड़ों का प्रतिशत खालिस्तान था। तो इसका जो प्रतिशत था 74.02%। ठीक है। 74.02% सही है। और अंतिम क्वेश्चन है, आर्थिक विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास कैसी है? एक सतत प्रक्रिया है। सतत बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। ठीक है। पहला है आपके सामने सही जोड़ी सांख्यिकी की सामान्य, इसकी सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं ग्रान फ्रैंड एकेनॉल। सेकेंड है क्रांतिकारी की माप। तो इसकी सही जोड़ी है समांतर माध्य। ठीक है। उत्तर के विचार की माप, इसकी सही जोड़ी है अपकिरण। आदर्श निर्देशांक
फिशर ने दिया था। पिछौड़ी उद्योग जो है निम्न जीवन स्तर, और चीन में आर्थिक सुधार 1971 में हुआ है। ठीक है, तो 1971 आपका सही है। फिर बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप देख सकते हैं ये सही जोड़ी हमने आपको सारी मैच करवा दी है। अब हम चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो फटाफट। समंक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समंक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो समंक है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। सेकंड है, सिग्मा एक्स अपॉन एन किसका सूत्र है? तो ये समांतर जो माध्य होता है उसका सूत्र है। समांतर माध्य का सूत्र सिग्मा एफ अपॉन एक्स है। सेकंड है, भगवान का खालिस्तान क्रिया है, सॉरी ये जो है आपकी गलत है, सेकंड है। फोर्थ क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से ये संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। फिर कीमत में वृद्धि का आधार क्या प्रभाव पड़ता है आधार का? तो आप यहाँ देख सकते हैं विपरीत प्रभाव पड़ता है कीमत का। ठीक है, विपरीत प्रभाव आपका सही और करेक्ट आंसर है। आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास है, यानी सतत विकास। आर्थिक विकास का आधार सतत विकास, लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास। सत लिखना है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम आपको फटाफट शत अशत जो है सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला आपके सामने है, माध्यिका की बीजगणितीय झलक संभव नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, पहला जो है आपका सही और करेक्ट आंसर है। सेकंड की बात करते हैं, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। तो ये आपका असत्य है, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कच्चा माल का आयात किया जाता था। तो ये आपका असत्य है, कच्चे माल का हम इंडिया से विदेशों में ब्रिटेन में निर्यात करते थे और वहाँ से जो है वस्तुओं का आयात किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। मानव पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये आपका असत्य है। भारत में भौगोलिक दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें भारत, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार सारे क्वेश्चन जो हैं हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके आगे के आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसके क्वेश्चन भी और उसका फुल आंसर भी, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर लेकर के आए हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।